एवरीवन, माई सेल्फ नवादिश खान। आज हम क्लास 12 का चैप्टर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। मैट्रिक्स में हम आज इन्वर्स निकालना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि मैट्रिक्स के इन्वर्स का फॉर्मूला ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a मॉडुलस ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए होता है। तो मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया है, ये एक रैंडम बुक से मैंने अपना एग्जाम्पल उठा लिया है। तो हम इसको फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स ही गिवन है 1 2 5 2 3 1 -1 1 1। तो सबसे पहले हम इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं। मॉडुलस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको इवैल्यूएट कर देंगे। इवैल्यूएट करने के लिए हमें सबसे पहले इस रो वाइज इवैल्यूएट करना पड़ेगा ना। हम चाहे तो रो वाइज कर सकते हैं या तो कॉलम वाइज कर सकते हैं। रो वाइज के लिए सबसे पहले हमें 1 लिखना होगा। उसके बाद पूरी इस रो को, फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को हाइड करके जो वैल्यूज़ बचेंगी उनको ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 1 ज़ा 3 माइनस, फिर माइनस करेंगे 1 1 ज़ा 1। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम माइनस का साइन लेंगे, क्योंकि हमें तो पता ही है कि अगर हम जब मैट्रिक्स को इवैल्यूएट करते हैं तो पहली फर्स्ट रो में फर्स्ट नंबर के लिए इवैल्यूएट करने के बाद हम माइनस का साइन लेते हैं, उसके बाद प्लस का साइन लेते हैं, उसके बाद माइनस का, और सो ऑन, इसी तरह से चलता रहता है। तो माइनस का साइन लेंगे, फिर 2 के लिए इवैल्यूएट करेंगे, पहले 2 को लिख देंगे, फिर ब्रैकेट में फर्स्ट रो को छुपा लेंगे, सेकंड कॉलम को छुपा लेंगे। तो 2 1 ज़ा 2 -1 इंटू 1 -1, और यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1। अब हम यहाँ माइनस कर दिया हमने फ्रेंड्स, हम यहाँ प्लस करेंगे। अब 5 को लिख लेंगे, अब थर्ड कॉलम छुपा लेंगे और फर्स्ट रो छुपा लेंगे। तो 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 -1 ज़ा 3। इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 -1 2 की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 हो जाएगा। -2 + 3 की मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे -6 प्लस 3 2 5 की मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे 25। अब इसको हम सॉल्व करके लिख लेंगे। 25 पहले प्लस को ऐड कर लेंगे, 25 + 2 27 -26, 27 - 6 = 21। सो हमारा मॉडुलस आ जाएगा 21। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम इसका एडजॉइन निकालेंगे। तो एडजॉइन क्या होता है, एडजॉइन A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। सो गाइस, हमें एडजॉइन का फॉर्मूला भी पता है। हमें एडजॉइन के लिए क्या करना होगा, फॉर एग्जांपल हम A1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। सो A1 = -1 टू दी पावर 1 + 1, क्योंकि ए के साथ ये ए का रो का फर्स्ट कॉलम है। तो जो इसका वैल्यू है A11 वो पावर में आ जाएगी 1 + 1 ब्रैकेट A22 मल्टीप्लाई बाय A33 माइनस A32 मल्टीप्लाई बाय A23। तो फ्रेंड्स हम इसे कुछ इस तरह से करते हैं। तो सेम हम हमारी मैट्रिक्स के लिए अप्लाई किए रहेंगे। हमारी मैट्रिक्स क्या है, 1 2 5 2 3 1 -1 1 1। तो इसको हमें करना है। तो सबसे पहले A11 -1 टू दी पावर 1 + 1 ब्रैकेट फर्स्ट रो को छुपा लेंगे, फर्स्ट कॉलम को छुपा लेंगे। 3 1 ज़ा 3 -1 इंटू 1, तो -1 का पावर हो जाएगी -1 स्क्वायर ब्रैकेट में 3 - 1 = 2। अब हमें पता है कि किसी भी
नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं, अगर पावर इवन में है किसी भी नंबर की तो वो पॉजिटिव में हो जाता है। तो 1 × 2 = 2। तो हमें A11 मिल गया है। उसी के लिए हम ऐसी तरीके से हम A2 सॉल्व कर लेंगे। सो A2 = -1, जो पावर्स रखी हैं उनको पावर्स में लिख लेंगे 1 + 2। अब उसके लिए फर्स्ट रो को छुपा लेंगे, सेकंड कॉलम छुपा लेंगे, 2 × 1 = 2, 1 × 1 सेम ये पावर। अब यहाँ पे केस उल्टा है। अब जिस तरह से इवन के लिए अगर कोई भी नंबर माइनस में है, उसकी पावर इवन है तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा, मगर अगर कोई भी नंबर नेगेटिव में है, उसकी पावर ऑड है, तो वो पॉजिटिव में नहीं होगा, वो जैसा है वो उसका साइन माइनस में रहेगा। तो -1 ऐसे के ऐसे रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 1, 2 में से 1 माइनस होएगा तो 1, -1 × 1 = -1। A12 भी हमें मिल गया। इसी तरीके से हम A13 निकाल लेंगे, 1 + 3। हम फर्स्ट रो को छुपा लेंगे, थर्ड कॉलम छुपा लेंगे, 2 × 1 = 2 और 3 × 1 = 3। सो हमें मिल जाएगा -1। इसकी पावर इवन हो जाएगी तो ये -1 से +1 हो जाएगा और ये हमारा A13 हो जाएगा -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। इसी तरीके से हम A21 निकालेंगे। A21 के लिए अब हम सेकंड रो को छुपा लेंगे और फर्स्ट कॉलम को छुपा लेंगे। सबसे पहले -1 = 2 + 1, सेकंड रो छुपा लेंगे, फर्स्ट कॉलम छुपा लेंगे, 2 × 1 = 2, -1 × 5 = 5। तो 2 - 5 - 3 और इसकी पावर क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, इसकी पावर हो जाएगी ऑड। तो ये -1 ही रहेगा क्योंकि इसकी पावर ऑड है। तो -3 × -1 = 3। तो ये 2 1 की वैल्यू आ गई। अब हमें A22 की निकालनी है। A22 के लिए है, हम सेकंड रो को छुपा लेंगे और सेकंड कॉलम को छुपा लेंगे। तो 1 × 1 = 1, -1 × 5 = 5। तो गाइस हमारी A22 की वैल्यू आ गई -4। तो हम A31 निकाल लेंगे। A31 के लिए भी हमारा कॉन्सेप्ट सेम वही चलेगा, 3 + 1। थर्ड रो को छुपा लेंगे, फर्स्ट कॉलम वाइट कर लेंगे, 2 × 1 = 2, -5 × 3 = 15। 15 में से 2 जाएंगे, 2 में से 15 जाएगा तो ये -13 हो जाएगा। इसकी पावर इवन हो जाएगी तो -1 भी पॉजिटिव 1 हो जाएगा। तो -13 × 1 = -13। तो A31 की हमारी वैल्यू आ गई। अब उसी तरीके से हम सेम A32 निकाल लेंगे। सो A32 = -1 to the power 3 + 2 ब्रैकेट में। A32 के लिए हम थर्ड रो छुपा लेंगे और सेकंड कॉलम को छुपा लेंगे। तो 1 × 1 = 1, -5 × 2 = 10। तो 1 में से 10 जाएगा -9। अब इसकी पावर ऑड है तो ये -1 ही रहेगा। तो -1 × -9 = 9। तो हमारे पास गाइस A32 की वैल्यू भी आ गई। अब हम A33 की वैल्यू भी निकालेंगे। A3 के लिए भी -1 to the power 3 + 3। अब A3 के लिए हम थर्ड रो छुपा लेंगे, थर्ड कॉलम छुपा लेंगे, 3 × 1 = 3 और 2 × 2 = 4। 3 - 4 = -1। अब इसकी पावर इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो -1 × 1 =
माइनस वन, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है गाइस। अब हमारे पास सारे टर्म्स आ गए हैं। अब इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। तो हमारे पास A11 क्या था, 2 था। A12 था, क्या था, -1 था। और A13 क्या था, वो भी -1 था। और हमारे पास A21 क्या था, 3। A22 क्या था, -4। और एक मिनट गाइस, हमने 823 नहीं निकाला, सॉरी। अब हम 823 भी निकाल लेते हैं। तो A23 के लिए हम सेम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सेकंड रो छुपा लेंगे और थर्ड कॉलम छुपा लेंगे। तो पहले -1 के ऊपर 2 + 3, सेकंड रो छुपा लेंगे और थर्ड कॉलम छुपा लेंगे। तो 1 1 ज़ा 1 और 2 1 ज़ा 2। तो गाइस -1 टू द पावर 5 -1 इज इक्वल टू, इसकी पावर इवन है तो ये ऑड है, तो ये माइनस में रहेगा। तो माइनस माइनस प्लस, तो 823 ये भी हमें मिल गया वही। सॉरी गाइस, मैंने इसको निकाला नहीं था इस टाइम। तो 821 3 है, 822 -4 है और 823 है 1। तो 3 4 और 1 -4। A31 है -13, A32 है 9 और A33 हमने निकाला था -1। सो ये हमारे ऊपर अभी रिजल्ट आया है। तो हम इसका एडजॉइंट निकालने के लिए करना होगा, वी हैव टू ट्रांसपोज इट। गाइस आप लोगों को पता होगा कि हमें ट्रांसपोज करने के लिए किसी मैट्रिक्स का हमें उसका ट्रांसपोज निकालना है तो हम उसकी रोज को चेंज करके कॉलम्स में लिख देते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी। तो फर्स्ट रो को मैंने हॉरिजॉन्टली थी, तो सिंपली आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल को वर्टिकली कर लेंगे, ऐसे कर लिए। अब सेकंड रो को 3 -4, ये सॉरी गाइस -4 है और ये 1 है और 1 -13 9 -1। तो ये गाइस हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब हमें क्या निकालना था, बेसिकली हमें मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना था, ए इन्वर्स। तो इसका फॉर्मूला आ गया था, आपको मैंने बताया था 1/A ब्रैकेट एडजॉइन। सो अब हम वैल्यूज़ लगा लेंगे फॉर्मूले में। हमने पहले ए को सॉल्व कर लिया था, वो आया था हमारे पास 21। सो 1/21 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई के साथ मैट्रिक्स 2 3 -13 -1 -4 9 -1 1 -1। सो गाइस अब ये लगभग सॉल्व ही हो गया है। अब हमें ये 1/21 की अंदर मल्टीप्लाई करा देनी है। तो हम एक एक नंबर के साथ उसकी सेपरेट मल्टीप्लाई करा देंगे। सो 2 के साथ 1/21 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2/21। 3 के साथ 3/21, -13 के साथ 13/21, -1 के साथ -1/21, -4 के साथ -4/21, 9/21, -1/21, 1/21, -1/21। सो गाइस ये हमारी ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई है। अब आपको मैं इसको क्रॉस चेक कराने के लिए बुक में भी दिखा देता हूँ। गाइस ये रही हमारी बुक की वैल्यू। मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं।
पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। बाकी की वीडियोस में आपको अगर आपको मैट्रिक्स के ऊपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।